बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 28 मई है, जुमेरात है, दोपहर का वक्त है और मैं यहाँ अडयाला जेल के बाहर खड़ा हूँ। ईद पूरे पाकिस्तान में मनाई जा रही है। आज दूसरा दिन है। लोग कुर्बानियाँ कर रहे हैं और अपने प्यारों के साथ हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं, कुर्बानियाँ कर रहे हैं, गोश्त दे रहे हैं, पक रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अडयाला जेल से थोड़ा सा आगे खड़ा हूँ। ये वो गोरखपुर नाका है जहाँ पर हमेशा इमरान खान साहब की बहनों को रोक लिया जाता है। पुलिस की नफरी पीछे आगे मौजूद है और गाड़ी से उतर कर मैं कोई वीडियो नहीं बना सकता। सख्ती का आलम है। बड़ी संगलाख जो हैं और बड़ी ऊंची दीवारें हैं अडयाला जेल की। और लेकिन बाहर जो मैंने आपको बताया एक भरपूर ज़िंदगी है, खुशियाँ हैं, नए नए कपड़े हैं, मलबूसात हैं, बच्चे हैं और कुर्बानी का गोश्त है। लेकिन इन दीवारों के पीछे एक सन्नाटा है, एक रूह का आलम है, एक खामोशी है। और एक सेल में, छोटे से सेल में इमरान खान अपनी कैद काट रहा है, अपनी इल्लीगल कैद काट रहा है। और उसके साथ ही थोड़े से फासले पर बुशरा बीबी साहबा का सेल है, जहाँ पर वो एक इंतहाई अजियतनाक ज़िंदगी गुजार रही हैं। और मैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे मुझे यकीन है कि जो लाखों लोग हैं पाकिस्तान के, करोड़ों लोग जो हैं पाकिस्तान के, वो ये सोचते हैं इस बात पर कि इमरान खान जेल के अंदर क्यों है। इमरान खान जेल के अंदर इसलिए है, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, जो लोग उसको सालों साल से जानते हैं, कि उसने हमेशा बात की बराबरी की, इंसाफ की, आइन की, कानूनी अमलदारी की, कि ऐसा मुआशरा कायम हो जिसमें तमाम लोग मिल के रहें, जिसमें इंसानों का हक महफूज हो, जिसमें किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो। लेकिन अच्छा, हम सब ये चाहते हैं। इमरान खान जेल के अंदर इसीलिए है कि वो इस मुआशरे में तब्दीली चाहता है और लोगों को पता है कि जब तक ये तब्दीली नहीं आती, वो किसी तरह से भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, वो किसी तरह से भी अपना सर नहीं झुकाएगा। मैं यहाँ पर जो आया हूँ अडयाला में, मैं सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं आया, क्योंकि मुझे ये पता है कि कौमें जो हैं ये बिल्डिंगों से, सड़कों से, ये सिर्फ नारों से नहीं बनती। कौमें तभी बनती हैं जब आप हक सच के लिए लड़ के ऐसा मुआशरा बनाते हैं जिसमें इंसान बराबरी की बुनियाद पर रहते हैं, कानून सबके लिए एक होता है, मेरिट पर फैसले किए जाते हैं। और फिर वोट की जो इज्जत है, यानी जिसको लोग समझते हैं कि उसका हक है इक़्तिदार में आना, जब उस हकदार को उसका हक मिलता है और वो आवाम के सामने आंसरेबल होता है, तो फिर मुआशरा बनता है। फिर वो मुआशरा ऐसा मुआशरा होता है जिसमें लोग इज्जत और एहतराम से रह सकते हैं। तो अब लोगों को फैसला करना है। हम एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुके हैं कि इस वक्त किसी इदारे का वजूद नहीं है, अदालतों से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, हर तरफ सख्ती और ज्यादती है। तो ये लोगों ने फैसला करना है कि क्या हमने इसी तरह रहना है। और अगर हम इसी तरह रहते रहे तो ये मुआशरा जो है, ये मुआशरा नहीं रहेगा। पहले भी मुआशरा नहीं है, एरोजन हो चुका है, एक जंगल बन चुका है जिसमें ताकतवरों की हुकूमत है। तो ये आपने फैसला करना है, लोगों ने फैसला करना है कि इन दीवारों के पीछे इमरान खान और उसके साथी जो एक स्ट्रगल कर रहे हैं इस कौम के लिए, उनको किस तरह से निकालना है। क्योंकि अगर ये चीजें इसी तरह चलती रहीं तो फिर हमारे चैलेंजेस क्या हैं। अब जरा सोचिए आप, इस वक्त आज अमेरिका ने क्या कहा है, यानी ओमान वो मुल्क है जिसने हमेशा अमेरिका को सर्व किया। जब ईरान पर हमला हुआ तो उस वक्त भी वो अमेरिका के ईरान के साथ मुज़ाकरात करवा रहा था। लेकिन इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं, ओमान का हिलरी क्लिंटन जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी और
तब अकॉर्ड हुए थे ओबामा के साथ, जो न्यूक्लियर डील की जो ब्रेक थ्रू हुआ था उसके लिए मुज़ाकरात का, वो भी ओमान का उसका रोल है। लेकिन क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं ओमान को उड़ा दूंगा अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से हमारी बात ना मानी। इसराइल को कबूल करने के लिए कितना दबाव है, खुलकर कह दिया है कि सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान और दूसरे ममालिक अगर ये नहीं साइन करते डील, अब्राहम अकॉर्ड में अगर नहीं आते, यानी इसराइल को तस्लीम नहीं करते, तो मैं ईरान के साथ कोई मुआहदा ही नहीं करूंगा। वो ब्लैकमेल अपने ही साथियों को कर रहा है। वो ब्लैकमेल किसको कर रहा है? सऊदी अरब को कर रहा है, ओमान को कर रहा है, पाकिस्तान भी उसका साथी है। एक थोड़ी सी विंडो छोड़ी है उन्होंने एक गुफ्तगू में कि शायद थोड़े अरसे के लिए कुछ ममालिक की मजबूरी हम मान लें कि वो फौरी तौर पर इसे तस्लीम नहीं कर सकते, लेकिन एट द एंड ये मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको ये कबूल करना होगा। अच्छा भाई, अगर कबूल करना है तो उसका कोई तरीका अपनाना होगा। आपको अपना जो हाउस है उसको इन ऑर्डर करना होगा, कौम की राय लेनी होगी। एक ऐसी नॉन इलेक्टेड असेंबली जो फार्म 47 की पैदावार है, वो ऐसे मसाइल हल नहीं कर सकती। अमलन देखिए बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वहां पे ट्रैफिक बंद है, ट्रेनें बंद हो जाती हैं। ट्रकों वाले कह रहे हैं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया चीख रहा है कि ट्रक वाले कहते हैं कि अब हम सामान नहीं ले जा सकते, हमारी लाइफ खतरे में है। केपी के अंदर आप मुझे बताइए क्या हो रहा है, बजाय इसके कि जो अवामी मैंडेट है इमरान खान का उसको कंसोलिडेट करने के, अली अमीन गंडापुर की सूरत में एक ऐसे वो रोजाना बयान देता है जो शेर अफजल मरवत ने जस्टिस अमीनुद्दीन की अदालत में जो पिटीशन दायर की है कि ये अली अमीन ने तो इस्तीफा दिया दबाव में आकर एक ऐसे शख्स के जो कन्विक्टेड है और ये आईनी तौर पर वैलिड नहीं है। और साथ में फिर कोशिशें हो रही हैं कि कुछ एमपीएस को साथ मिलाया जाए। जो एक मैंडेट है सूबे का, उसमें इमरान खान को बेदखल करके, उसकी पार्टी को बेदखल करके अपने हैंड पिक लोग बिठाए जाएं। क्या इससे सोसाइटी बनेगी? क्या इससे जो मुआशरा है उसके मसाइल हल होंगे? मजीद टर्माइल होगा। ताकत के बलबूते पर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में क्या करने की कोशिश की जा रही? पीटीआई को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा, एक बड़ी जमात उसको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। ये सब कुछ अगर आप होता देखेंगे और इसको होने देंगे, इमरान खान तो अपना फर्ज अदा कर रहा है, वो इस जेल में इन सुलाखों के पीछे वो तो खड़ा है, इस कौम के लिए डट के खड़ा है। लेकिन ये बात याद रखें, जो कौमें चैलेंजेस को आंखें खोल कर कबूल नहीं करती और उसका मुकाबला मर्दाना वार नहीं करती, जैसे वोट की इज्जत को अगर हम बहाल नहीं कर सकते तो ये मुआशरा जमहूरी मुआशरा नहीं हो सकता। इसमें वो चीज़ें, वो अहदाफ हासिल नहीं हो सकते जो जमहूरियत हमें गारंटी करती है। और हम बतौर कौम भी मिट जाएंगे और मुआशरा, जो आज लोग खामोश हैं मुआशरे में, तारीख उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। अल्लाह ने